सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, वैज्ञानिक लुई ब्रेल। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 4। बच्चों, आज हम व्याख्यान 4 में पाठ को सार रूप में जानेंगे और पाठ में आए कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर व भाषा ज्ञान को दोहराएंगे। बच्चों, लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। लुई के पिता घोड़ों की जीन और लगाम बनाने की वर्कशॉप चलाते थे। एक दिन लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठाया ही था कि वह उनकी आंखों में जा लगा। एक वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों से उनका इलाज शुरू किया, पर धीरे धीरे उनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। एक दिन चर्च के पादरी जैंक्विस ने लुई की पहचान फूलों तथा पक्षियों से कराई। उन्होंने ही उसको एक स्कूल में प्रवेश दिला दिया। बाद में उन्हें पेरिस के अंध विद्यालय में प्रवेश मिला। फिर वे इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। 1821 में चार्ल्स बारबियर नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने अंधेरे में संदेश पढ़ने की लिपि का प्रदर्शन इस विद्यालय में किया। यह सैनिकों द्वारा रात को संदेश पढ़ने की लिपि थी। इसे मोटे कागज़ पर रेखाओं और बिंदुओं को उभार कर बनाया गया था, जिसे हाथ के स्पर्श से पढ़ा जाता था। लुई के मन में भी नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। 1829 में उन्होंने अपनी नई लिपि बनाकर इसे प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात इसका संशोधित रूप सामने आया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हमने सीखा, विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करना, नेत्रहीनों के प्रति अच्छा भाव रखना। पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं। नंबर 1 आविष्कार, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 ग्राहक, नंबर 4 संभाल, नंबर 5 विशेषज्ञ, नंबर 6 प्रधानाध्यापक, नंबर 7 नेत्रहीन, नंबर 8 संशोधित। पाठ में आए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1 आविष्कार, इसका अर्थ है नई चीज़ बनाना। नंबर 2 मसीहा, इसका अर्थ है जो सबका भला करे। नंबर 3 वर्कशॉप, इसका अर्थ है कार्यशाला। नंबर 4 चंचल, इसका अर्थ है एक स्थिति में न रहने वाला। नंबर 5 विशेषज्ञ, किसी काम का बहुत अच्छा जानकार। नंबर 6 अबोध, इसका अर्थ है ज्ञान का अभाव। नंबर 7 विनम्र,
इसका अर्थ है बहुत विनीत या नम्र। पाठ में एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठान लेना, इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। सही विकल्प उत्तर के सामने सही लगाइए। बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है हमें उस पर सही का निशान लगाना है। क, लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 4 फरवरी 1819, नंबर 2 4 जनवरी 1809, नंबर 3 4 अप्रैल 1809। बच्चों, नंबर 2 विकल्प सही है। 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। ख, लुई ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 पेरिस में, नंबर 2 फ्रांस में, नंबर 3 पेरिस के गांव कुप्रे में। बच्चों, नंबर 3 विकल्प बिल्कुल सही है। लुई ब्रेल का जन्म पेरिस के गांव कुप्रे में हुआ था। ग, लुई ने किस लिपि का आविष्कार किया? नंबर 1 देवनागरी, नंबर 2 फारसी, नंबर 3 ब्रेल। तो बच्चों, लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। नंबर 3 विकल्प सही है। घ, लुई ब्रेल ने अपनी लिपि को कब प्रकाशित किया था? नंबर 1 1729 में, नंबर 2 1859 में, नंबर 3 1829 में। तो बच्चों, नंबर 3 विकल्प सही है। ब्रेल लिपि प्रकाशित कब की थी? 1829 में। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, लुई किस रूप में लोकप्रिय हुए? उत्तर है ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल नेत्रहीनों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय हुए। ख, लुई ब्रेल को अपनी मंजिल कब दिखाई देने लगी? उत्तर है लुई ब्रेल ने जब सुना कि चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे रात के अंधेरे में सैनिक संदेश पढ़ सकते हैं, तब उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। ग, लुई के पिता हमेशा लुई से क्या कहते थे? उत्तर है लुई के पिता उनसे हमेशा कहते थे कि तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। प्रश्न घ, लुई ब्रेल का आज भी सारी दुनिया आदर क्यों करती है? उत्तर है लुई ब्रेल ने नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इस कारण आज भी सारी दुनिया उनका आदर करती है। भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर लिखिए।
क लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इस वाक्य में संज्ञा है लुई ब्रेल लिपि आविष्कार और क्रिया है किया। ख लुई के पिता गरीब थे। इस वाक्य में संज्ञा है लुई पिता गरीब, क्रिया है थे। ग वे एक वर्कशॉप चलाते थे। इस वाक्य में संज्ञा है वर्कशॉप, क्रिया है चलाते थे। घ लुई चमड़े में छेद करने लगा। इस वाक्य में संज्ञा है लुई चमड़े, क्रिया है छेद करने लगा। नंबर 2, उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ था जिसमें के कारक का प्रयोग हुआ है। ख आँख में गहरा घाव हो गया। यहाँ पर रिक्त स्थान में कारक का प्रयोग हुआ है। ग वह गांव से दूर चला गया। इस वाक्य में से कारक का प्रयोग किया है। घ लुई एक गरीब परिवार का लड़का था। इस वाक्य में का कारक का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ था जिसमें हमने वे कारक का प्रयोग किया है। ख वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान था जिसमें वे कारक का प्रयोग किया है, वे सर्वनाम का प्रयोग किया है। ग पर वह औजार को संभाल न सका। यहाँ पर रिक्त स्थान था जिसमें वह सर्वनाम का प्रयोग किया है। घ उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। बच्चों, यहाँ पर जो रिक्त स्थान था उसमें हमने उसे सर्वनाम का प्रयोग किया है। नंबर 4, प्रत्येक संज्ञा शब्द के साथ उचित विशेषण शब्द जोड़िए। तो बच्चों, विशेषण शब्द हैं गहरा, चंचल, नई, मोटा, महान, वृद्ध। क महान व्यक्ति। ये जो रंगीन शब्द आपको नज़र आ रहे हैं ये विशेषण शब्द हैं। चंचल लुई, लुई कैसा है? लुई की विशेषता है चंचल। गहरा घाव। घ वृद्ध महिला। अंग नई नीति। च मोटा कागज। आज आपका पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल व्याख्यान 4 का प्रदत्त कार्य है। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क लुई ब्रेल के पिता का नाम रिक्त स्थान था, यहाँ पर आपको उसके पिता का नाम लिखना है। ख लुई ब्रेल ने रिक्त स्थान लिपि का आविष्कार किया, उस लिपि का नाम लिखना है।
रिक्त स्थान के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। कहाँ के अंध विद्यालय में, यहाँ पर उसका नाम लिखना है। नंबर 2, विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। नंबर 1, चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठाया। इस वाक्य में विशेषण शब्द आपको लिखना है। नंबर 2, नुकीला हथियार लुई की आँख में लग गया। यहाँ पर आपको विशेषण शब्द छांटकर लिखना है। नंबर 3, मोटे कागज़ पर बिंदुओं और रेखाओं को उभारा गया। यहाँ पर आपको विशेषण शब्द छांटकर लिखना है। नंबर 3, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जो जन्म से अंधा हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। नंबर 2, एक स्थिति में न रहने वाला। इसका उत्तर आपको लिखना है। किसी काम का बहुत अच्छा जानकार। इसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। नई वस्तु बनाने वाला। इसका उत्तर आपको लिखना है। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। वर्कशॉप। इसका अर्थ आपको लिखना है। मसीहा। इसका अर्थ आपको लिखना है। अबोध। अबोध का अर्थ आपको यहाँ लिखना है। विनम्र। इसका अर्थ आपको लिखना है। अब हम पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल व्याख्यान 3 में दिए गए गृह कार्य का हल जानते हैं। दिए गए पाठांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी तब वे मोटे कागज़ पर बिंदु बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में ज़रा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। प्रश्न लुई के मन में किसकी धुन सवार हो गई? लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। प्रश्न लुई किस प्रकार की लिपि बनाना चाहते थे? उत्तर है लुई अपनी लिपि इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को पढ़ने में कठिनाई ना हो। प्रश्न प्रस्तुत पाठांश में किस लिपि के बारे में बात हो रही है? उत्तर है प्रस्तुत पाठांश में ब्रेल लिपि के बारे में बात हो रही है। प्रश्न सारी दुनिया सोती थी तो लुई क्या करते थे? उत्तर है तब लुई ब्रेल मोटे कागज़ पर बिंदु बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे।
प्रश्न अंग है, लुई द्वारा बनाई गई लिपि का संशोधित रूप कब दुनिया के सामने आया? उत्तर है, लुई द्वारा बनाई गई लिपि का संशोधित रूप लगभग 1837 ईस्वी में दुनिया के सामने आया। धन्यवाद।